जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देख लिया है कि प्रजामंडल के उद्देश्य क्या होते हैं, प्रजामंडल स्थापित करने से पूर्व में कौन कौन सी संस्थाएं थी, और आज हम प्रजामंडल को मैपिंग माध्यम से कि मैं जो प्रजामंडल स्थापित हो रहा है वो राजस्थान में कहाँ पर लोकेटेड है उसके बारे में दिखाते हुए मैं आपको उनके सन बताऊंगी। राजस्थान, सबसे पहले मैं आपको 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जयपुर, बूंदी। उन्नीस सौ 34 में मारवाड़, हाड़ौती, मारवाड़, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। हम 1931 में जयपुर और बूंदी की स्थापना करते हैं। तो मारवाड़ वाले कहते हैं कि हम क्यों पीछे रहेंगे, तो 1934 में मारवाड़ वाले स्थापित कर देते हैं। बूंदी, आपको पता है हाड़ौती अंचल को कोटा बूंदी झालावाड़ शामिल है, तो हाड़ौती अंचल 34 में। 1936 में मारवाड़ से निकला हुआ बीकानेर और धौलपुर। बीकानेर, धौलपुर, उन्नीस जैसा कि हमने हीरापुरा कांग्रेस सम्मेलन की अधिवेशन का देखा था, तो उसमें प्रजामंडल को मान्यता दे दी थी। प्रजामंडल को मान्यता दे दी थी तो मतलब जो बहुत बड़े स्तर पर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई है। मेवाड़, मेवाड़ का ही निकला हुआ शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। 1938 में मेवाड़, मेवाड़ की हम लोकेशन मेवाड़, शाहपुरा, मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, करौली, मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। आपको पता है मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर होता है, तो अलवर, भरतपुर, करौली तो 1938 में हो गए। धौलपुर जस्ट 1934 में, 1936 में पहले ही शामिल हो चुका था, प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी थी। उन्नीस एक साल बाद कोटा, सिरोही, बूंदी, कोटा, कोटा, सिरोही, कोटा, सिरोही, बूंदी की स्थापना 1931 में हो चुकी थी। कोटा, सिरोही और किशनगढ़।
किशनगढ़, अब ये 30 की सीरीज चल रही है, 40 की सीरीज स्टार्ट होगी। उन्नीस सौ 42 कुशलगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना, जो आपको पता है कि बांसवाड़ा रियासत से निकला हुआ है। 1942 में बांसवाड़ा, डूंगरपुर 1944 में, उन्नीस सौ 45 में जैसलमेर और इधर प्रतापगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़। 46 में झालावाड़, रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। यदि हम फिजिकल मैप का देखें तो इधर से कुछ अरावली पर्वतमाला को हम बना सकते हैं, इधर रेगिस्तान वाले ज़िले, इधर जो अपनी अरावली पर्वतमाला है उसके पूर्व दिशा वाले ज़िले। तो जयपुर और बूंदी, जयपुर यहाँ, ये जयपुर और बूंदी या हाड़ौती जो अंचल है उसमें बूंदी की स्थापना 1931 में हुई प्रजामंडल की। अभी तक ऑथेंटिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। वापस जाकर वापस भी इसकी पुनर्स्थापना की गई अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। 31 के बाद में 34 में हम देखते हैं तो मारवाड़, जो जोधपुर रियासत कहते हैं, और हाड़ौती अंचल, मारवाड़ और जोधपुर हाड़ौती अंचल, इनको 1934 में स्थापना की गई। 1936 में हम देखें तो बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। मत्स्य संघ का एक जो जिला था उसकी स्थापना 1936 में हो चुकी थी। धौलपुर अब 3 जिले बचे हुए हैं। यदि हम देखें तो अलवर, भरतपुर, करौली, तो अलवर, भरतपुर, करौली 1936 में स्थापना हो गई। मेवाड़ और शाहपुरा, मेवाड़ से शाहपुरा निकला हुआ है, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप 1-2 बार रिपीट करोगे तो ये खुद ब खुद आपके जहन में बैठ जाएंगे। चीज़ समझने का प्रयास कीजिए, फील कीजिए, तो आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं। 1939 की हम बात करें तो कोटा, सिरोही और किशनगढ़। 42 की हम बात करें तो कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा का था, और बांसवाड़ा रियासत जो बिल्कुल हमारा जो मैप है बिल्कुल साउथ में है। फिर डूंगरपुर रियासत, इसके अतिरिक्त 45 में जैसलमेर और प्रतापगढ़ प्रजामंडल बने, और 1946 में झालावाड़ रियासत बनी। इस प्रकार प्रजामंडल जो डेट्स के हिसाब से मैंने आपको बता दिए हैं कब कब स्थापना हुए। आगे की हम कक्षाओं में हम एक एक जो प्रजामंडल है उसके न केवल संस्थापक बल्कि उसका वापस पुनर्गठन हुआ है तो कब हुआ है, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या क्या कार्यवाहियाँ हुई थी, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे कांड भी हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल तासीमो कांड, तोल प्रथा, जिसमें 100 शेर की जगह 100 तोले की जगह एक का 1 शेर होता है, तो 100 तोले की जगह 80 तोले का 1 शेर हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे हुए। तो अलग अलग हम जो प्रजामंडल हैं उसमें अलग अलग वर्णन देखेंगे। अब आगे की कक्षा में हम प्रजामंडल को इंडिविजुअल एक एक प्रजामंडल और उनका पूरा वर्णन देखेंगे।